पिछली बार तूने तेरी मनमानी की थी, पर इस बार नहीं करने दूंगी। इस बार तू वही शादी करेगा जहाँ मैं कहूंगी। अरे यार, शादी शादी शादी। आपके पास और कोई टॉपिक नहीं है क्या बात करने के लिए? What the hell यार, सुबह सुबह कलेश। मैंने अभी अभी अपनी हैप्पी पॉजिटिव अफर्मेशन कंप्लीट की और आप लोग यही नॉनसेंस बातें कर रहे हैं। आप लोग थकते नहीं है क्या? तो तू थक जा पाखी। जरूरी है कि अगर घर में ड्रामा हो रहा है तो तुझे कुछ ना कुछ ऐड करना है। एग्जैक्टली। प्लीज पाखी, अब तुम शुरू मत हो जाना। हाँ, और रियली एज मेरे आने से पहले तो यहाँ भजन कीर्तन चल रहे थे। मैं जा रहा हूँ, मुझे डांस अकेडमी जाना। अरे नाश्ता करके जा। और वो लड़की को निकाल के किसी और को रख देना। What the hell, पाखी? देखो पाखी, मैं ना तुमसे लड़ना नहीं चाहता, बस मुझे इस चीज का जवाब तो तुमने बर्तन क्यों नहीं किए? बाकी 2 दिन के बर्तन पड़े हुए झूठे। उस चक्कर में कॉकरोचेस आ गए किचन में और चूहे घुस गए हमारे घर में, उन्होंने मेरी फाइल को उतार दी है पाखी। ऑल थैंक्स टू यू। घर का सारा काम मैं करता हूँ, सफाई से लेके बर्तन, खाना बनाना, सब कुछ। तुम्हें सिर्फ 2 बर्तन करने को बोले थे पाखी, लेकिन तुमसे वो तक नहीं हुए। ये घर की हालत देखी तुमने? इतना गंदा घर छोड़ के तुम अपने मायके चली गई हो पाखी। तुम्हें पता था ना कि हमारी आर्ग्यूमेंट हुई आज और मैं तुमसे अपसेट हूं, लेकिन नहीं, ना तुम्हारा कोई फोन आया ना तुम्हारा कोई मैसेज आया। पूरा दिन पूरी रात काम करके ना मैं परेशान हो गया, लेकिन जब घर आया तो मुझे लगा मुझे 2 मिनट सुकून के मिले, लेकिन घर की हालत देख के मेरा दिल कर रहा मैं कहीं भाग जाऊं। दिस इज नॉट डन पाखी। और मेरी फाइल्स, तुम्हें पता मैंने कितनी मुश्किल से वो फाइल्स बनाई थी। एवरीथिंग इज गॉन, डैम इट, एवरीथिंग इज गॉन। I'm done. थक गया हूं पाखी मैं, और नहीं हो रहा मुझसे। मैं तुमसे ना बहुत प्यार करता हूं पाखी, इसलिए तुम्हें खुश रखने की कोशिश करता हूं, इसलिए इतना सब एडजस्ट कर रहा हूं मैं। क्या मैं तुमसे नहीं एक्सपेक्ट करता ये एडजस्टमेंट? तुम नहीं मुझे कर सकती सपोर्ट? घर संभालना, अपने रिश्ते को निभाना क्या सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी नहीं है क्या? अगर तुम्हें अपने मायके में रहने का इतना शौक है तो फिर मुझसे शादी क्यों की तुमने? अपने घर की तो तुम्हें परवाह है नहीं, और ना ही तुम्हें अपने पति की चिंता है। तुम करना क्या चाहती हो? हाँ, सोशल मीडिया के लिए टाइम है तुम्हारे पास, लेकिन अपने पति को ना एक कॉल होता है ना ही उसे एक मैसेज होता है। ठीक है बाकी, तुम रहो अपने घर, बैठो वहीं, ऑर्डर करो, खाओ पियो, ऐश करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं अभी भी एडजस्ट करो और आगे भी कर लूंगा। तुम्हारी ये गलतफहमी मैं दूर करना चाहता हूँ, समझ गई तुम? रहो अपने घर अपने पापा की परी बन के। हाउ डेयर ही, इस तरह की बात करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? ये बात अगर उसने मेरे सामने कही होती ना तो मैं उसका मुंह तोड़ देता। अधिक का फोन। हाँ बेटा, हेलो हेलो, अधिक, सब ठीक है ना बेटा? हाँ अधिक, फोन किया और बात नहीं की, कहीं दोनों के बीच कोई झगड़ा? नहीं, भगवान करे सब ठीक हो। मैं फोन
मैं अभी उसकी खबर लेके आता हूँ। वनराज, वी रुको, वी उनका पर्सनल मैटर है, तुम क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? अधिक ने जो भी कहा अपनी पत्नी से कहा, उसे पता भी नहीं था कि हम लोग सुन रहे हैं। हाँ तो अच्छा हुआ सुन लिया ना बापूजी, पता चल गया ना वो मेरी बेटी को कैसे ट्रीट कर रहा है। और ये भी पता चल गया कि तुम्हारी बेटी उसे कैसे ट्रीट कर रही है। अधिक की गलती नहीं है पापा, एक पॉइंट के बाद कोई भी अपना आपा खो देगा। हाँ लेकिन वो मेरी बहन से ऐसे भी बात नहीं कर सकता ना। उसकी बातें नजर आ रही हैं, लेकिन तुम्हारी बेटी जो कर रही है वो नहीं नजर आ रहा है तुम्हें। क्या किया मेरी बेटी ने, क्या किया? अरे उसने बर्तन नहीं धोए तो नहीं धोए, कौन सी आफत आ गई? और कौन सा मेरी बेटी वहां पे चूहों को निमंत्रण देके आई थी कि आके अधिक की फाइल कुतर देना? बाकी उसकी वाइफ है, कोई नौकरानी नहीं है। वो मेरी बेटी से ऐसे बात नहीं कर सकता है और ये बात मैं उसे आज समझा के आऊंगा। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। पति पत्नी के मामले में न तो मायके वालों को बोलना चाहिए न तो ससुराल वाले को। तू अधिक से कुछ नहीं कहेगा, बात खत्म। पापा, इसमें अधिक की कोई गलती नहीं, सारी आग मम्मी ने लगाई है, उन्होंने ही अधिक को भड़काया है। आज सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे गुस्से में कुछ ज्यादा हो गया। मुझे अक्सर इतना गुस्सा आता नहीं है, इनफैक्ट बहुत दिन के बाद आया था, पर मैं क्या करता यार। आई एम सॉरी। हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। जैसे मेरी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से मेरी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, उसी तरीके से मेरी पर्सनल लाइफ की वजह से मेरी प्रोफेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। पापा, मम्मी ना अधिक के मन में मेरे खिलाफ जहर भर रही है, उसके सामने मेरी कमियां गिनवाती है, मुझे नीचा दिखवाती है, तो वो भी मम्मी की बोली बोलने लगा है। पापा, कल मेरा और अधिक का छोटा सा आर्ग्यूमेंट हुआ था, मम्मी ने वो देख लिया, बस उन्हें मौका मिल गया आग लगाने का। आग लगाने में तेरा स्पेशलाइजेशन है और अभी भी तू वही कर रही है। शट अप विंटर, मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूँ। पापा, आई डोंट अंडरस्टैंड कि मम्मी को मुझसे प्रॉब्लम क्या है, उनसे मेरी खुशियाँ क्यों नहीं देखी जाती। मुझे घर से बाहर निकाल के उनको चैन नहीं मिला तो वो मेरी शादी के पीछे पड़ गई। अधिक तो अधिक, उन्होंने बा को भी नहीं छोड़ा, बा को भी मेरे खिलाफ भड़का रही है कि वो मुझे इस घर से बाहर निकाल दे। बाकी बस। बापूजी प्लीज, आई नो आप आज भी ना हमेशा की तरह मम्मी का ही साइड लेंगे, लेकिन आपकी बेटी ना मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में झगड़े करवा रही है। अधिक ने आज से पहले तो कभी ऐसे रिएक्ट नहीं किया, और जिन बर्तनों को लेकर इतना इशू हो रहा है ना, हमेशा से वो बर्तन अधिक ही धोता आ रहा था। पहले तो उसने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन अब ऐसा बिहेव कर रहा है क्योंकि मम्मी उसे भड़का रही है। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है? मेरी गलती बस इतनी है कि अधिक के कहने के बाद भी मैंने वो बर्तन नहीं धोए। मुझे लगा कि मैं घर जाके धो दूंगी, मुझे थोड़ी ना पता था कि वहां चूहे आ जाएंगे। पता नहीं मम्मी ने अधिक को और क्या क्या बोला होगा मेरे खिलाफ जो इतना रिएक्ट कर रहा है। बस बस, बहुत बोल लिया, अब एक शब्द भी नहीं, बस। बापूजी, बाकी ने गलती की और अपनी गलती मान ली, लेकिन अधिक ने तो उसे बोलने का मौका तक नहीं दिया। इतना कुछ सुना के अपना फोन पटक दिया उसने। ये तो कोई बात नहीं हुई। अरे हम बेटी वाले हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम कुछ बोलेंगे नहीं। मैं अधिक से आज साफ साफ बात करूंगा कि आगे से वो ऐसी हरकत ना करे, क्योंकि अगर आज मैं नहीं बोला ना तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। उसे लगेगा पाकी के लिए स्टैंड लेने वाला कोई है ही नहीं। आज उसने ऐसे बात की है, कल को वो अपना हाथ उठा देगा। नहीं बापूजी नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अधिक को अच्छा पति बनना ही पड़ेगा। अरे तुझे क्या पता अच्छा पति क्या होता है? तू उसे क्या समझाएगा? अरे आप इसकी पुरानी गलतियों को कब भूलेंगे? मुझे कोई शौक नहीं है पुरानी गलतियां याद करने का, लेकिन ये किसी और को बुरा पति कह रहा है, इसलिए मुझे सब याद आ रहा है। फिर तो आप मेरी बात और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं बापूजी। आपको अच्छा नहीं लगा था कि आपकी बेटी को ऐसे रहना पड़ा, तो आपको लगता है कि मैं अपनी बेटी को ऐसे रहने दूंगा? मुझे अधिक से बात करनी ही होगी।
वी को पाखी और अधिक के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। पता नहीं गुस्से में पापा अधिक से क्या क्या कह देंगे। बाकी तुझे दिमाग है कि नहीं? अरे बेटी कोशिश करती है कि मायके में और ससुराल में झगड़ा ना हो, और तू है कि झगड़ा करवा रही है। चिंता मत करो, मेरा बेटा कोई पागल नहीं है जो अपने दामाद को डांटेगा। हाँ, वो गुस्से में है पर वो समझाने गया है, लड़ने नहीं। हाँ, तेरे लाल जैसा शांति प्रिय इंसान तो पूरे अहमदाबाद में कोई नहीं। अरे तुझे भी पता है कि वो पाकी के आगे उसे सही गलत कुछ नहीं दिखता, दामाद भी नहीं दिखेगा। तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही? जा, बात को संभाल। इस इशू पे अधिक को कुछ भी कहने का वी का कोई हक नहीं बनता। अंदर आ सकता हूँ? जी। एक मिनट का पढ़िए जी। एक मिनट अनु, मैं बस ये काम खत्म कर लूं जरा। सिर्फ एक ही मिनट तो मांग रही हूँ, सिर्फ 60 सेकेंड। बोलो। अब से बस आप अपने काम पे ही ध्यान दीजिए, बाकी सब मैं संभालूंगी। थैंक्स। आपके ऑफिस में भी आपकी पूरी पूरी मदद करूंगी, और आप, मैं, भाई, भाभी, अधिक, हम सब मिलके थोड़ी थोड़ी और मेहनत करेंगे तो जितना नुकसान हुआ है उसका 10 गुना ज्यादा बना लेंगे। करेक्ट। तब तक आप मुझसे रोमांस नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। मुझे नहीं चलेगा। अच्छा जी। हाँ, मैं खाना ना खाऊं चलेगा, मैं सोऊं ना चलेगा, लेकिन मैं अपनी बीवी से रोमांस ना करूं ये नहीं चलेगा। क्यूटनेस की कौन सी गोली लेते हैं आप? गोली नहीं, इंजेक्शन लेता हूँ। ओह, तो ये इंजेक्शन लेते रहिएगा। अच्छा, तुम मुझे कौन सा मिल्क शेक पिला रही हो? आपका फेवरेट चॉकलेट मिल्क शेक। उफ, उफ, उफ। सॉरी पापा। बोलूं? जी। साफ साफ बोलूंगा, देख, घुमा फिरा के नहीं। मेरी बेटी से जैसे तुमने फोन पे बात की वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देख, उसने मुझे फोन सुनाया नहीं था, गलती से फोन गिर गया था और स्पीकर पे चला गया था, हम सब ने सुना। पापा, ये हमारे बीच की बात है। इट्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। अधिक, ये बिटवीन हस्बैंड वाइफ वाला अमेरिकन कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं चलता है, ये इंडिया है। यहाँ पे जो होता है वो फैमिलीज के बीच में होता है, इसलिए जब हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ भी होता है ना तो दोनों फैमिलीज को बोलना ही पड़ता है। पापा, एक बार घर की हालत देखो आप, प्लीज एक बार घर की हालत देखो। आपको सिर्फ एक साइड की स्टोरी पता है। आपने मेरा चिल्लाना सुन लिया फोन पे, लेकिन उसके पीछे का वो फ्रस्ट्रेशन, वो इतने दिनों का गुस्सा आपको नहीं पता पापा। कैसे पता होगा? तुमने बताया मुझे? हाँ, मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं बताना भी नहीं चाहता। इट्स बिटवीन मी एंड पाकी। ये हमारे घर की प्रॉब्लम है, इसलिए हम मिलकर सॉल्व कर लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो देख, तुम अपनी वाइफ से ऐसे बात नहीं कर सकते। पापा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप भी तो शायद ऐसी बात करते थे ना। मैं कोई ताना नहीं दे रहा हूं, ना ही कोई बदतमीजी कर रहा हूं। आई एम सॉरी, बट आई एम जस्ट सेइंग। बाकी तुम क्या कर रहे हो यहाँ खड़े खड़े? जाके सॉर्ट आउट करो ना मैटर को। गो। इस लड़की को आइडिया तक नहीं है कि इसकी इन हरकतों की वजह से वो किसी और की नहीं, अपनी खुद की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। प्रॉब्लम्स? प्रॉब्लम्स माय फुट। ये तो जिंदगी बर्बाद कर रही है। अरे वो अधिक पढ़ा लिखा सेंसिबल लड़का है, वो बहुत दिनों तक पाखी का ये नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करने वाला है। आई जस्ट होप ये इशू ज्यादा बड़ा ना हो जाए। मैं मम्मी को फोन करूं क्या? नहीं बेटा,
इस घर में रोज इतने तमाशे होते हैं कि अगर रोज उसे बुलाया जाए तो उसे तो यहाँ सामने टेंट लगा के बैठना पड़ेगा। कोई उसे बुलाएगा नहीं और तू भी नहीं। मैंने अपनी गलतियां छोड़ दी, लेकिन मेरी गलतियों ने मुझे नहीं छोड़ा। आज भी मेरे गुजरे हुए कल को लेकर कोई ना कोई ताना दे ही देता है। हाँ, मैं ऐसा करता था अधिक, और मैं गलत था, और आज तुम भी गलत हो। देखो बेटा, पाकी को हमने बहुत प्यार से पाला है। उसे घर के काम करने की आदत नहीं है। तो पापा, मैंने भी स्टेशन पे मजदूरी करके अपना बचपन नहीं बताया है। मेरी दी ने भी बहुत लाड प्यार से पाला है मुझे भी कोई काम करने की आदत नहीं है, लेकिन डाल रहा हूँ आदत। मैं भी सीख रहा हूँ। पाकी भी धीरे धीरे सीख जाएगी ना। एक कॉलेज जाती हुई लड़की अचानक हाउसवाइफ तो बन नहीं जाएगी। डोंट बी अ टिपिकल हस्बैंड अधिक। मैंने जो गलतियां की है वो तुम मत दोहराओ। गलतियां मैं नहीं कर रहा पापा, गलतियां पाकी कर रही है। तो क्या इस दिन के लिए तुमने भाग के शादी की थी? जी नहीं, साथ रहने के लिए की थी। लेकिन प्यार से 2 मिनट बैठना तो दूर की बात है, मेरी वाइफ के पास तो मेरे से लड़ने तक का टाइम नहीं है। तभी तो उसने अपने पापा को भेजा है मुझसे बात करने के लिए। हाउ डेयर यू अधिक, मेरे पापा से ऐसे बात मत करो। और तुम मुझसे ऐसे बात मत करना पाकी। अधिक, वॉच योर टोन प्लीज। मेरे सामने तुम मेरी बेटी से इतना रूडली बात कर रहे हो, तो मेरी पीठ के पीछे क्या करते होगे तुम? तो क्या करूं यू टेल मी। आपकी बेटी से मैंने शादी की है, उसे गोद नहीं लिया है कि उसके पीछे पीछे घूमूं या उसको बच्चों की तरह उसकी देखभाल करूं। शादी से पहले इसका नेचर नहीं देखा था तुमने? ये तो शादी से पहले भी ऐसी थी। शादी से पहले मैं भी ऐसा ही था पापा, लेकिन जिम्मेदारियां इंसान को बदल देती हैं, इसलिए मैं बदल गया, तो ये नहीं बदल सकती। मैं मानता हूं बेटा, मैं मानता हूं, तुम ठीक कह रहे हो। पापा, आप इसकी बात से अग्री कर रहे हैं? बाकी बेटा, अधिक पूरी तरह से गलत नहीं है। तुम्हें भी अपने आप को थोड़ा बदलना होगा। लेकिन अधिक, कोई भी रातों रात नहीं बदलता है। पर मैं चेंज हो गया ना पापा, मैं बदल गया ना। जब मैं बदल सकता हूं तो ये नहीं बदल सकती। पापा आप बताओ, जब 2 लोगों में शादी होती है तो उनके रिलेशंस में इक्वल एफर्ट होने चाहिए ना। लेकिन हमारे रिलेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करता हूँ ये मेरे से सीधे मुंह बात कर ले। जॉब भी मैं कर रहा हूँ, घर के काम भी मैं कर रहा हूँ, क्या मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करता? इज इट फेयर? आप बताओ, इज इट फेयर? पापा, मैंने कितनी बार इसे बोला है कि अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो या कोई कोर्स कर लो, लेकिन नहीं, इसे वो भी नहीं करना। इसके इसी एटीट्यूड की वजह से ना मम्मी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया था, ताकि ये लाइफ में कुछ सीख सके। अपने पैरों पे खड़े होने की क्या वैल्यू होती है ना, वो इसे समझ आए। लेकिन नहीं, इसे वो समझ नहीं आएगी क्योंकि इसमें अक्ल ही नहीं है। तुम खुद को तो संभाल नहीं सकती ना, तुम इस घर को संभाल सकती, तो जिंदगी संभालने की बात है तो मैं छोड़ ही दूं। डोंट सर, मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ। तुम्हारी वाइफ मेरी बेटी है, जो बहुत ही बिगड़ी हुई है। इतना लाड प्यार करा ना, आपने थोड़ी अक्ल दे देते तो अच्छा रहता। अधिक, तो तुम्हें लगता है कि एक वाइफ मेड की तरह दिन भर घर में काम करती रहे तभी अच्छी वाइफ है? वाइफ एक्टिंग लाइक अ टिपिकल एमसीपी अधिक। मैं टिपिकल मेल शोविनिस्ट पर्सन? वाओ पाकी, रियली वाओ। पता है तुम्हारी लिए ना मैंने अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर ना, इनफैक्ट अपनी मैंने लाइफ ही बदल दी तुम्हारे लिए। घर के सारे काम मैं करता हूँ, बर्तन मैं करता हूँ, कपड़े मैं धोता हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ, लेकिन मैं मेल शोविनिस्ट पर्सन कैसे? पापा आप मुझसे नाराज है ना? मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, सिर्फ 2 दिन, जस्ट अ मैटर ऑफ 2 days, आप काव्या के झूठे बर्तन साफ कर देना, उनके कपड़े धो देना। क्या आप कर सकते हो? अगर आप ये कर लेंगे ना, तभी आपके पास मॉरल राइट है मेरे से सारे सवाल करने का। देखा, ये होता है टिपिकल मेल शॉविनिस्ट पर्सन, योर एमसीपी। लेट मी क्लियर इट पाकी, आई एम अ वेरी गुड हस्बैंड एंड आई नो इट।